चलिए बच्चा, अगर आपकी बुक की बात करूं तो बुक में एक हेडिंग मिलेगी, दैट वाज जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक लॉ। ठीक है, सॉरी, कंपनी लॉ। वहां पे कुछ और पढ़ा के आ रही हूँ ना, तो वही याद आ रहा है। चलिए, इंडियन कंपनी लॉ। बच्चा, हमारे इंडिया में कब कहाँ कैसे आया, ये पूरी बोरिंग तरीके से आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आज पहले इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। बच्चा, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन बच्चा, यहाँ पे एक डेटा दे रखा है, कंपनी लेजिस्लेशन एक्ट 1844, बहुत पुराना बच्चा इतिहास। ये कानून कहां बना था बच्चा? इंग्लैंड में। ये कानून कहां बना था बच्चा? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में आ चुके थे, उन्होंने पहले कानून पास किया इंग्लैंड में। ठीक है, ये कानून क्या था? कंपनी को लेकर। बच्चा सोचो, एक्चुअली मैं तारीफ करूंगी इंग्लैंड की कि उनके पास दिमाग बहुत था। उन्होंने उस टाइम पर कंपनी का कानून बनाया था। उस टाइम पर कंपनी का कानून बनाया था। कब बच्चा? 1844। उस टाइम पर कंपनी क्या होती है, हम लोग के यहाँ के लोग क्या पढ़े लिखे थे क्या? कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने 1850 में बच्चा जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट बनाया। आप बार बार जब आपने 11th 12th पढ़ा हो तो बार बार कंपनी को आप जॉइंट स्टॉक ऐसे सुनते होगे, है ना? तो एक्चुअल में एक कानून था, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1850। तो अगर मैं इंग्लैंड में बोलूं, इंग्लैंड में कंपनी का लॉ कब आया? तो 1844 में आया था। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में क्या आया था बच्चा? 1850 में। मतलब कि पहले वो अपने देश में लेके आए और उससे कितने साल बाद बच्चा? 6 साल बाद। 6 साल बाद वो इंडिया में लेके आ गए थे, क्योंकि वो इंडिया में राज कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट फर्स्ट एक्ट इन इंडिया, इंडिया में पहला एक्ट कब आया था, तो वो ईयर क्या है बच्चा? 1850। ये वो एक्ट लेकर आए और यहाँ पे उन्होंने कंपनी बनाई, उन्होंने एक पहली कंपनी बनाई। ठीक है, वो जो कंपनी थी, ओनली अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बनाई बच्चा। ओनली कौन सी बनाई? अनलिमिटेड। अब आज के टाइम पर आपने देखा है कि भैया 3 टाइप की कंपनी होती है। अब जो मैंने आपको कंपनी लॉ बताया, तो मैंने क्या बोला है? एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, बताया बच्चा मैंने। एक बताया मैंने लिमिटेड बाय गारंटी, और एक बताया अनलिमिटेड। लेकिन फर्स्ट टाइम जब इंडिया में कंपनी आई थी, तो किस नेचर की थी बच्चा? अनलिमिटेड वाली कंपनी आई थी। मतलब जैसे आज पार्टनरशिप फॉर्म में लाइबिलिटी बच्चा अनलिमिटेड होती है, उस टाइम पर भी फर्स्ट टाइम आई थी। ठीक है, आया कब था? 1850 में। 1850 में। इंग्लैंड में कब आया था? 1844 में। वही लेकर आए थे, अंग्रेज ही लेके आए थे ये कानून। ठीक है, अब बच्चा, जो कंपनी बनाई गई, लिमिटेड तो थी ही नहीं, लिमिटेड तो थी ही नहीं। फर्स्ट टाइम जब आई थी तो अनलिमिटेड के साथ थी, बहुत खतरा होता था। अब अनलिमिटेड कंपनी मतलब सब कुछ घर भर में बिक जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चा, वो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसको अमेंड किया गया। अमेंड किया गया मतलब उसको चेंज किया गया, है ना? हमारी इंडिया के हिसाब से चेंज किया गया। तो बच्चा, कब वो चेंज हुआ? 1857 में। 1857 में। बच्चा, ये पूरी की पूरी चैप्टर की जो पीपीटीज है, ये आपको मिल जाएगी, आपके ऐप में देखना एक बार, है ना? आप अपने ऐप में देखना, नहीं वो तो मुझे बताना, मैं इसमें डलवा दूंगी। तो बच्चा, अमेंड हुआ मतलब चेंजेस हुए। चेंजेस होके कब आया? 1857 में। इन्होंने कहा भैया हमें लिमिटेड कंपनी भी बनानी चाहिए, तब उन्होंने चेंज करके क्या नया लेके आए बच्चा? लिमिटेड कंपनी। चेंज करके क्या लेके आए? लिमिटेड कंपनी। लेकिन उन्होंने कहा अनलिमिटेड कंपनी भी है, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी किसके लिए बच्चा? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। ओनली अनलिमिटेड कंपनी बच्चा। इन्होंने बोला लिमिटेड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इज नॉट कवर। वापस 1857 में अमेंडमेंट आया। इन्होंने कहा भैया अभी तक हम अनलिमिटेड थे, हमें लिमिटेड वाली भी बनानी है। इन्होंने कहा बैंकिंग और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अनलिमिटेड ही रहेंगी। बैंकिंग का काम, अगर बैंक में कोई लोचा होता है तो उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। इंश्योरेंस का कोई लोचा होगा तो उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड। बाकियों के लिए ये लोग लिमिटेड लेकर आ गए। क्लियर है बच्चा? वापस पहले क्या था? सबसे पहले क्या था? अनलिमिटेड था। फिर वो लेकर आए लिमिटेड। लेकिन उस टाइम पर अनलिमिटेड वाली कंपनी थी, कौन सी वाली थी? बैंकिंग और इंश्योरेंस। क्या वो एक्ट परफेक्ट था? नहीं था। वो एक्ट परफेक्ट नहीं था। तो जब भी चीजें परफेक्ट नहीं होती तो हम क्या करते हैं? अमेंडमेंट लाते। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट फिर से बदला। कब आया? फिर 1860। 1844 में तो था इंग्लैंड में। इंडिया में कब आया था? चेंज करके कब को ले आए? 57। अब क्या आ गया? 60। अमेंडमेंट। इन्होंने कहा भैया बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी के साथ बहुत दिक्कत हो रही है,
इनको भी क्या कर दो बच्चा, जो अभी तक अनलिमिटेड थी उसकी लाइबिलिटी क्या कर दो, अनलिमिटेड भी कर दी और लिमिटेड, दोनों टाइप के पैटर्न, ताकि उनको दिक्कतें ना हो। ये पास था बच्चा, ये पास था, लेकिन ये एक्ट भी क्या नहीं था बच्चा, परफेक्ट नहीं था। फिर से चेंजेस आए, चेंजेस आए बच्चा 1866 में। इन्होंने कहा भैया कुछ हमने रूल्स रेगुलेशन है, अब डिटेल में नहीं जा रही, इन्होंने क्या बोला, ये भी परफेक्ट नहीं था। फिर उन्होंने कहा भैया 1913 में फिर आया, इन्होंने कुछ चेंजेस किए, ये भी परफेक्ट नहीं था। पहले प्राइवेट कंपनीज नहीं होती थी, इन्होंने कहा भैया प्राइवेट कंपनी भी अब स्टार्ट होंगी। आज की डेट में प्राइवेट समझते लेकिन स्टार्टिंग से प्राइवेट नहीं थी। 1930 में बोला भैया प्राइवेट भी होंगी, फिर भी ये एक्ट परफेक्ट नहीं था। 1956 में बोला भैया डायरेक्टर अलग बनाएंगे, मैनेजमेंट, आज समझते हो डायरेक्टर अलग है, ओनर्स अलग है। ये 19 कब आया, 36 में। मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं था बच्चा। फाइनली आया कंपनीज एक्ट 1956। अभी क्या हमारा देश आजाद था क्या 1936 में? मतलब जब देश आजाद हुआ तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया होगा, कौन सा एक्ट बनाया, 1956। मैंने आपको कहा था कि 3 ईयर याद करने। सबसे पहला ईयर क्या था, 1850। 1850 क्यों याद करना है, रुक जाओ, 1850 क्यों याद करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में आया। उसको इतने सारे चेंजेस, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है लॉ बदलता गया। लॉ क्यों बदलता गया, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदल रहा था वो एक्ट परफेक्ट नहीं था, टाइम के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने थे। इज दिस क्लियर? जब देश आजाद हुआ तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये वाला भी तो अंग्रेजों ने बनाया था ना बच्चा, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो बनाया वो पहला कब बनाया, 1956, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। क्या ये बात समझ में आई? एक्चुअल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, देश आजाद हुआ, उसके बाद ये सारी चीजें बनी, तो इसीलिए ये ईयर भी याद रखना है। अब इसके बाद बच्चा फिर से टाइम बदला और चेंजेस आए, तो बच्चा एक्चुअल में कुछ कमिटीज के नाम है, थोड़ी देर से कमिटीज के नाम पे आऊंगी बच्चा। फाइनली आया कंपनीज एक्ट 2013। आज के टाइम पे करंट लॉ कौन सा चल रहा है बच्चा, आपके सिलेबस में आप क्या पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट 2013। मैंने अपने टाइम पे जब मैं स्टूडेंट थी 1956 स्टार्टिंग में पढ़ा, लेकिन जब हम फाइनल में आए तो फाइनल में हमने दोनों चीज पढ़ी है, क्योंकि 2013 में बच्चा ये लॉ बदला, और जब ये बदला तो हमने दोनों चीज पढ़ा, हम पुराना भी पढ़ रहे थे और नया भी पढ़ रहे थे। क्या ये बात समझ में आई? तो एक्चुअली में क्या ये अभी बदला है, अभी 2013 ही चल रहा है, मतलब आपके कैरिकुलम में अभी 2013 ही है, लेकिन अभी आप एंट्रेंस लेवल में हो, एग्जीक्यूटिव में जाओगे, प्रोफेशनल में। मैंने एंट्रेंस लेवल में क्या पढ़ा, 1956, एग्जीक्यूटिव में क्या पढ़ा, 1956, प्रोफेशनल में क्या पढ़ा, 2013, क्योंकि 2013 था उस टाइम पे जब मैं फाइनल पढ़ रही थी। तो बच्चा लॉ बदलता है, अभी 2000 क्या चल रहा है, 22, लेकिन अभी आपका लॉ कौन सा चल रहा है, 2013। तो लॉ अगर बदलेगा तो आपको वो नया वाला ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नए लॉज ही तो लगेंगे, पुराने तो खत्म होते जाएंगे। तो आपको 3 क्या याद करना है, 1850 फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, लेकिन अंग्रेज लेके आए। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला आया 1956, और अभी करंटली जो पढ़ रहे हो 2013 एक्ट। क्या ये बात समझ में आई? अब बच्चा जो ये एक्ट है, हर एक्ट में कुछ सेक्शंस होते हैं, इस पूरे एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने बच्चा, 470 सेक्शंस। कि ये पूरे 470 सेक्शंस पढ़ने होते हैं कंपनी लॉ में, हाँ, लेकिन क्या एंट्रेंस में अभी पढ़ रहे हो क्या, नहीं, कहां पढ़ोगे, एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में पूरा मिलाकर पढ़ोगे, नहीं, 90% तो एग्जीक्यूटिव में पढ़ लोगे, 90% तो एग्जीक्यूटिव में पढ़ लोगे, ठीक है। प्रोफेशनल में एडवांस पढ़ते, प्रोफेशनल में उसका ही एडवांस लेवल पढ़ते। अभी तो कुछ नहीं पढ़ रहे, अभी तो मैं कहूंगी 10% भी नहीं पढ़ रहे, 2% पढ़ रहे हो तुम लोग कंपनी लॉ का, ये 2% है। अभी थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा आएगा, मतलब ना के बराबर बताया इसी चैप्टर में, है ना। एक आध जगह पे उस मीनिंग बताएगी, लेकिन वहां पढ़ेंगे कि 1% कंपनी बनाई कैसे जाती, उसके फायदे क्या, उसके नुकसान क्या, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। वेरी गुड। अभी एंट्रेंस है, अभी क्या है बच्चा, एंट्रेंस। अभी बस आपको लीगल समझाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी कहानी डिटेल में कहाँ आएगी, एग्जीक्यूटिव में। पसंद आएगा तो आगे जाओगे ना। अब 12th की चीजें तुम्हें 11th में बता देते तो दिमाग की खिचड़ी नहीं पक जाती। मुझे बताओ 11th में क्या अकाउंट्स पढ़ा था तुमने, बेसिक्स पढ़े थे, 12th में पता चला बच्चा, 12th में पता चला
अब अगर 12th की ही सारी चीजें 11th में पढ़ा देते तो बच्चा 11th में कॉमर्स लेता ही नहीं। धीरे धीरे बच्चा फर्स्ट डे जब इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी तो एबीसीडी पढ़ाई ना, पहले दिन से सेंटेंस बनाना सिखाते तो कहते भैया क्या है ये, समझ में तो आना चाहिए, तो अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन गहराई कहां पढ़ोगे, ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन। ठीक है बच्चा, सेक्शन कितने एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चा ये चैप्टर्स क्या चैप्टर्स होते, बच्चा ये चैप्टर्स होते, चैप्टर्स क्या होते हैं समझना। जब भी कोई आप लॉ पढ़ते हो ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक है, मैं आपसे कहूंगी पेज नंबर 34 निकालो, क्या बोलूंगी, पेज नंबर 34 निकालो, तो 34 का एक चैप्टर होगा। अगर मैंने बोला बच्चा फर्स्ट पेज निकालो तो फर्स्ट चैप्टर में आएगा। 34 क्या आ सकता है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर आ सकता है। तो ऐसे ही कंपनी के सेक्शन नंबर समझ लो क्या होते हैं, एक तरीके से पेज नंबर होते हैं। सेक्शन नंबर क्या होते हैं बच्चे, एक तरीके से पेज नंबर होते हैं। ठीक है, उस सेक्शन नंबर में कुछ ना कुछ बोला जाता है। फिर बच्चा कुछ चैप्टर्स होते हैं, वो सेक्शन किसी न किसी चैप्टर के अंदर आएगा। इज दिस क्लियर बच्चा। फिर होते बच्चा शेड्यूल्स, फिर होते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल मतलब टेबल्स होते हैं, शेड्यूल मतलब टेबल होते हैं, लिस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी भी कानून पढ़ोगे, मैंने ये बोला कि आपके देश में है ना लॉ बनाए गए हैं पूरे स्टेट्स में। वापस से कह रही हूं, कंपनी लॉ बनाया गया है, कंपनी लॉ बनाया है और ये एप्लीकेबल होता है पूरी इंडिया में, पूरी इंडिया के स्टेट्स में। अब बच्चा मुझे बताने कि कितने स्टेट्स है, तो मैं अब यहाँ पे नहीं बताऊंगी, मैं आगे कहूंगी कि भैया मैंने एक शेड्यूल अटैच कर रखा है, मैंने एक अलग से पेपर अटैच कर रखा है जिसमें पूरे स्टेट्स के नाम लिखे हुए। तो शेड्यूल एक तरीके से क्या होती है बच्चा, लिस्ट होती है। शेड्यूल एक तरीके से क्या होती है, लिस्ट, टेबल्स होती हैं जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, जो कि आपके है ना लॉ जब हो जाते हैं उसके एंड में लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में जब एडमिशन लोगे तो आपने एप्लीकेशन लगाई होगी, ठीक है, मार्कशीट्स लगाई होंगी, तो ये अटैचमेंट्स होते हैं ना, हमारे मार्क्स इसमें लिखे हम पास है, आप एप्लीकेशन लगाओगे कि हम 12th पास है, अपने अटैचमेंट में क्या लगाई, अपनी मार्कशीट। ऐसे ही शेड्यूल क्या होती है, पूरी कंप्लीट लिस्ट हो सकती है किसी की भी, या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। तो हर एक्ट में ये होता है, अब चाहे वो कोई भी एक्ट हो। अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं तो उसमें भी सेक्शंस होंगे, उसमें भी चैप्टर्स होंगे, उसमें भी शेड्यूल्स होंगे। शेड्यूल मतलब एक लिस्ट या फिर टेबल, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, याद रहेगा। सेक्शन नंबर कितने कंपनीज एक्ट में, 470। चैप्टर्स कितने, 29 चैप्टर्स। शेड्यूल्स कितने, 7 शेड्यूल्स। इज दिस क्लियर। अब मैं तुम्हें ऑनलाइन तुम्हारा खुद का लॉ दिखाऊं क्या, पक्का लिख लो। ये तो पक्के से याद रखना है बच्चा, बीच बीच में कभी भी पूछूंगी कि कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर्स है, कितने शेड्यूल्स है। ठीक है, तो प्लीज ये तो याद होने ही चाहिए। बताओ, याद करना है वो भी, है ना, वो भी करना है, करना तो बच्चा सब है ना। अभी जो समझाया वो याद रखो, धीरे धीरे वो भी समझाऊंगी, वो भी याद रखना है, डेटा बढ़ता जाएगा। देखो फटाफट, चलिए तो 3 डेटा मैंने 3 ईयर याद करने को कहा था। सबसे पहले क्या कहा था, 1850, फिर दूसरा, ठीक है, ये 3 डेटा क्यों, पहला वाला क्यों, क्योंकि इंडिया में आया था फर्स्ट टाइम, लेकर कौन आया था, 1956। क्यों, आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला बनाया, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है। देन 2013 क्यों, क्योंकि करेंटली अभी चल रहा है, अभी आप जो पढ़ोगे 2013 नहीं पढ़ोगे। ये पीछे ईयर्स क्यों लिखे रहते हैं, क्योंकि इस साल ये कानून बना, ठीक है। चलिए, इस एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है, 470, कितने चैप्टर्स है, 29, कितने शेड्यूल है, 7, ठीक है। चलिए बच्चा, बीच में मैंने कुछ चीजें स्किप कराई थी, यहां तक बता दिया था, फिर मैंने स्किप कराई थी। एक्चुअली में बच्चा, कानून बनाने के लिए ना एक प्रॉपर टीम रहती है, कानून बनाने के लिए प्रॉपर टीम होती है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने बच्चा 1956 बनाया। बच्चा जब ये 1956 बनाया था तो एक कमिटी का नाम फेमस है, जिस कमिटी ने ये बनाया था, कमिटी मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, वो ग्रुप ऑफ पर्सन कौन था बच्चा, एच.सी. भाभा की एक कमिटी थी, मतलब एक ग्रुप था। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप, इन 10 बच्चों का मैंने एक ग्रुप बना दिया और उसमें लीड मैंने अनुष्का ही नाम है ना बच्चा, आकांक्षा को मैंने क्या बना दिया बच्चा, इस कमिटी का लीडर, चेयरपर्सन बना दिया। तो इस पूरे ग्रुप को मैंने क्या बोला, कमिटी, और जो इसका लीडर होगा, जो मेन चेयरपर्सन होगा बच्चा, उसके नाम पे कमेटी चली, मैंने कहा ये आकांक्षा कमेटी है। क्या बात समझ में आई,
कमेटी क्या बच्चा, आकांक्षा कमेटी। तो एक्चुअल में इस कमेटी का नाम क्या था, एचसी बाबा, मतलब इसमें जो चेयरपर्सन था, लीड पर्सन था, उसका नाम था एचसी बाबा। क्या ये नाम याद रहेगा? हाँ, बुक में सीएच लिखा है, हाँ तो फिर ऑपोजिट होगा, सीएच बाबा, ठीक है, गलत बना लिया होगा मैंने, सीएच बाबा कमेटी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए। अब इस कमेटी ने बच्चा, कमेटी कब बनाई गई थी? 25 अक्टूबर। होता क्या है समझना, देश आजाद हुआ था 1947 में, इंडियन गवर्नमेंट ने 1956 का लॉ बनाया, लेकिन इसके बीच इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ 10 लोगों की क्या बनाई बच्चा, कमिटी। उस कमिटी में लीड कौन था बच्चा, सीएच बाबा। ये कमिटी कब बनाई गई थी? 25 अक्टूबर 1950 में। क्या ये बात समझ में आई? देश आजाद होते ही 3 साल बाद इन्होंने क्या बनाई, कमिटी। इस कमिटी को काम क्या दिया कि भैया सुनो, जो पुराना कानून था किसने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने, हम चाहते हैं हम अपना खुद का कानून बनाएंगे। तो इनकी 12 मेंबर्स की जो टीम थी, इन्होंने 1952 में एक रिपोर्ट सबमिट करी। 1952 में क्या की बच्चा, एक रिपोर्ट सबमिट करी, और उन्होंने बोला कि ये जो कंपनीज एक्ट है, 1956 कैसे कैसे बनना चाहिए। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उसको देखा, और फाइनली लोकसभा राज्यसभा ने ये पास किया, और प्रेसिडेंट ने साइन किया, और फाइनली 1956 में ये कंपनीज एक्ट 1956 बनकर आया। एग्जाम में पूछा जाएगा ये कंपनीज एक्ट 1956 बनाने वाली कौन सी कमेटी थी? तो कमेटी का नाम क्या बच्चा, सीएच बाबा कमेटी। ये कमेटी बनी थी बच्चा 25 अक्टूबर 1950। 12 लोगों की ये टीम थी, इन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और बताया कैसा लॉ बनना चाहिए। लॉ सबको अच्छा लगा और फाइनली तैयार हो गया, बनके तैयार हुआ 1956 में। रिपोर्ट में क्या बोला? अब रिपोर्ट में कंपनीज एक्ट कैसा होगा, प्राइवेट कंपनी क्या काम करेगी, पब्लिक कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी, जो कुछ भी लॉ में पढ़ रहे ना, यही सब बताया। हाँ, अब कानून पास होने में लगता है टाइम। लोकसभा ऐसे ही पास, लोकसभा कानून ऐसे ही पास करने दे देती है, फिर लोकसभा के बाद कहां जाएगा, राज्यसभा, राज्यसभा के बाद कहां जाएगा। ये तो फिर भी जल्दी हो गया था। कितना गैप है, गैप कितना है, बस 4 साल का, ये कम है, अभी बताऊंगी मैं। दूसरा बच्चा, इतने सारे सालों लग जाते हैं, ये समझ में आ गया बच्चा। ये क्या लिखा है, जे ईरानी रिपोर्ट। वापस एक और कमेटी बनाई गई, एक और कमेटी बनाई गई थी 1956 में। एक कानून पास हो चुका था, इन्होंने कहा टाइम बीतता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, अब हमें नए कंपनी लॉ की जरूरत है। तो जे ईरानी रिपोर्ट वापस से, अभी मैंने बाबा कमेटी बताया, बाबा कमेटी के कारण कौन सा एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 1956। इन्होंने कहा जे ईरानी रिपोर्ट बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, 2005 में, और फिर इसके बाद कौन सा कानून पास किया गया, कितना टाइम हो गया, 8 साल हो गए। 1956 जब बाबा ने बनाए तो उसको तो भैया 52 में 4 साल ही लगे थे, इसको लगा ज्यादा टाइम। तो बच्चा कानून पास होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सबसे पहले जब लोकसभा जाएगा ना, तो लोकसभा के जितने भी नेता होते हैं ना, वो क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, भैया ये लॉ इसको बदलो, ये ठीक नहीं लग रहा, अमेंडमेंट, चेंजेस, इतनी सारी खिचड़ियां होती है। फाइनली जब बनता है तो बहुत टाइम लगता है। फाइनल तब होता है जब प्रेसिडेंट साइन करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट तब साइन करेगा जब पहले लोकसभा के मेंबर, फिर राज्यसभा के मेंबर, फिर प्रेसिडेंट, तब हाँ होती है। तो बच्चा एग्जाम में पूछा जाएगा कंपनीज एक्ट 2013 को लाने के पीछे कौन सी कमिटी थी, नाम क्या रहेगा, जे ईरानी रिपोर्ट। कंपनीज एक्ट 1956 के पीछे कौन था, सीएस बाबा कमिटी। क्लियर है? ठीक है, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर से बताऊंगी बच्चा। अब कंपनीज एक्ट 2013 पहले क्या होता है, लोकसभा पास करता है, फिर राज्यसभा। कंपनी का बिल, बिल मतलब होता है ड्राफ्ट, बिल मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब क्या, अभी फाइनल नहीं है, रॉ फॉर्म है, अभी रॉ फॉर्म है। कंपनीज बिल फाइनली बच्चा 2005 से जे ईरानी कमेटी लगी थी, लाओ लाओ लाओ। फाइनली 2012 में उन्होंने कहा कि भैया ये लो लोकसभा। अब आप देखिए लोकसभा पास इन दी लोकसभा बिल, बच्चा बिल कब पास हुआ, 2012 में, कब, 18 दिसंबर 2012। इसी की डिटेलिंग कितनी की पड़ती है, क्योंकि यही करंटली चल रहा है, बाकी कितनी डिटेलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 लोकसभा में पास हुआ 18 दिसंबर को। बच्चा राज्यसभा में कब पास हुआ, 8 अगस्त 2013, 8 अगस्त 2013। प्रेसिडेंट ने कब परमिशन दे दी, प्रेसिडेंट ने कब साइन किया, 29 अगस्त 2013। फिर फाइनली नोटिफाइड किया 30 अगस्त से कि भैया 30 अगस्त से नोटिफाइड किया कि सितंबर से, 1 सितंबर से सबको अब ये
सारे के सारे लॉज मानने पड़ेंगे। क्या ये डेटा समझ में आया? वापस लोकसभा में कब पास हुआ? 18 दिसंबर 2012, 2012 बोलो। बच्चा राज्यसभा में कब पास हुआ? 8 अगस्त 2013। नोटिफाइड किया कि पास हो गया है, प्रेसिडेंट ने हाँ का बोला, 29 अगस्त को साइन कर दिया और 30 तारीख को जनता को बता दिया कि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, अब पास हो गया, अब फॉलो करेंगे। फॉलो कब से किया था बच्चा? फाइनली सितंबर से, और एक्चुअली में हमारे पेपर थे दिसंबर में। एक्चुअली में बच्चा मैं अपना ही फैक्ट बता रही हूँ, 2013 में मेरा फाइनल का पेपर था और हम कब से पढ़ रहे थे? जनवरी फरवरी मार्च से हमारी क्लासेस लग रही थी, पढ़ाई चल रही थी, तो हम लोग खिचड़ी में थे, पढ़े क्या? पुराना पढ़े नया पढ़े। तो हम एक्चुअली में ये लग रहा था पास होने में टाइम लगता है ना, सालों साल लग जाते बच्चा, हमें लग रहा था शायद पास ना हो। कब से तो बात चल रही थी? 2005 से बात चल रही थी, जब हम एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे, एंट्रेंस पढ़ रहे थे, उस टाइम पे लग रहा था नया आएगा नया आएगा, लेकिन आया का फाइनली फाइनल में, वो भी आधा फाइनल में आया। तो आधा हमने पुराना पढ़ा है और आधा हमने नया पढ़ा है दिसंबर के लिए, जब बहुत खिचड़ी पकी क्योंकि कानून ही बदल गया। अभी तक हम जो सेक्शंस पढ़ते वो सेक्शंस ही पूरे पूरे बदल चुके थे। आज जब मैं बोलती हूँ सेक्शन 8, सेक्शन 8 क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट कंपनी। बच्चा 1956 में वो सेक्शन 5 था, हमारे सेक्शन की ऐसी की तैसी हो चुकी थी। ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोग ये सारी चीजें फेस अभी नहीं कर रहे हो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है कि बदल जाएगा बदल जाएगा। हाँ हाँ, स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत आ गया था, लेकिन और प्रो होते चले गए और एक्टिव होते चले गए। क्लियर है बच्चे? डेटा याद रखोगे पक्का? चलो, अब बच्चा ये सारी चीज आपकी बुक में है, ये सारी चीज आपकी बुक में है, मार्क करवा दूं? लिख रहे हो? लिखो बच्चा, बुक में सब है। क्या होता है, बस मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके इसलिए दिखाती हूँ ताकि चीजें याद रहे, है ना, इंपॉर्टेंट समझ में आ जाए। हो गया? चलो बच्चा, इसीलिए मैंने कहा था क्या याद रखना, 1850, 1956 और 2013। अब जो ये अमेंडमेंट है ना, ये आते रहते हैं, 15, 17, 19, अभी क्या चल रहा है? 22 आता जा रहा है, लेकिन इसमें ऐड कर रहे हैं, अलग से कोई कानून नहीं बन रहा। लगेगा कि बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए ना, तो एक दिन इसको भी हटा दिया जाएगा और नया आएगा। जिस साल आएगा वो कंपनीज एक्ट, वो साल जो भी होगा वो लिख दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2030 में आ जाए तो फिर ईयर चेंज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब आपकी बुक में चलेंगे। सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज कहाँ आया था बच्चा? 1844 में इन इंग्लैंड। ठीक है, फर्स्ट कंपनीज एक्ट इंडिया में कब आया? 1850। अमेंडमेंट आए बच्चा ये, लेकिन अमेंडमेंट के ईयर मैंने याद करने को बोला क्या? बिल्कुल बात याद करना। ठीक है, 57 में आया। फिर बैंकिंग, बच्चा आपको बताया था ना, बैंकिंग कंपनी के लिए अनलिमिटेड ही बोला, इंश्योरेंस कंपनी। फिर 1860 में आया एक्ट बच्चा, वाइंडिंग अप की नई नई चीजें लेकर आए। फिर 1930 में आया, 1936 में। ये सारे बस ईयर मार्क करो, बाकी कुछ ईयर कुछ डेटा मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट 3 ही डेटा है। वो है बच्चा 1850। ठीक है, ये अब नीचे आएगा। फिर नीचे आ जाओ, कंपनीज एक्ट 1956 फाइनली आया। ठीक है, ये रिकमेंडेड, किसने रिकमेंडेड किया था बच्चा? कंपनी लॉ कमिटी, दैट वाज बाबा कमिटी। ठीक है, बाबा कमिटी। रिपोर्ट इसने कब किया था? मार्च में 1952 में। ठीक है, चलिए एक बात बता दूं बच्चा, अभी मैंने आपको बताया 2013 कंपनीज एक्ट 2013, टोटल सेक्शंस बताओ कितने? चैप्टर, शेड्यूल। कंपनीज एक्ट 1956 पुराने टाइम पर सेक्शन 658। यस बच्चा, उस टाइम पे इतने सेक्शन हम पढ़ते थे, फिर हमें लगा हाँ कम हो गया, थैंक गॉड कुछ तो, लेकिन ये था कि जो याद कर रखा था वो भी तो फिर से पढ़ना पड़ रहा था। चैप्टर, चैप्टर तो बच्चा खा गए ये लोग, इस टाइम पे कुछ 13-14 चैप्टर थे, और शेड्यूल कितने थे? 15। अब जो नया आया है, आपको नया वाला डेटा याद करना है। मतलब टफ नहीं बोलूंगी बच्चा, उस टाइम पर सिचुएशन वैसी थी, उस टाइम पे ऑनलाइन मार्केट कम था, तो जो लॉस थे ना वो ऑनलाइन चीजों को कवर नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली में। अब क्या हो गया बच्चा, अब फिर भी चीजें ना इजी हो गई है। आपको ऑनलाइन आज की डेट में क्या नहीं है सीखने को, तो आज की डेट में बस ऑनलाइन चीजों से जोड़ने के लिए आपको बहुत सारी चीजें है ना प्रो किया गया, आपको समझाया गया। ठीक है, मार्क हुआ बच्चा? इसलिए मैं कहती पूरी जो हिस्ट्री है उसमें बस 3 डेटा। ठीक है, 1850, 1956, 2013।
क्या? तो कह रही है मैं सोच रही हूँ 2005 में मैंने क्यों नहीं किया। 2005 नहीं यार, वो बातें चलती है, अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा सरकार का, लेकिन वो लॉ बनने में लग जाएंगे 10 साल 20 साल। बच्चा एक्सेल थोड़ा सा कम होता है, वर्ड पीपीटी ये सब सीखना पड़ता है, लेकिन हाँ एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। बच्चा सारा काम ऑनलाइन है ना, सारा काम ऑनलाइन है ना, तो सिस्टम की ये सारी चीजें आपको बननी चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स वगैरह, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग आपको भी है ना, तो एक्सेल का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। जीआरपी क्या बच्चा? अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तुम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम बोल रहे हो है ना, ऐसे बहुत सारे नाम के सॉफ्टवेयर आते हैं। बच्चा वो सारे सॉफ्टवेयर ज्यादातर ना जो अकाउंट से डील करता है उनका होता है, हमारा वो एरिया है। बच्चा साइड में मैं कहूंगी कि घर पे अगर लैपटॉप है, सिस्टम है, क्या एमएस वर्ड में काम करते बनता है, सबसे ज्यादा यूज वही आएगा। स्कूल में थोड़ा बहुत तो सिखाया है ना बच्चा, ये बात अलग, हम लोग इतनी सीरियसली लेते नहीं है ना? तो मैं कहूंगी थोड़ा बहुत आपको अभी से सिस्टम में कमांड होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग बोलने वाली बात होती है, ट्रेनिंग वो नहीं चाहते तुम लोग को एक एक चीज सिखाना कि कर्सर कहाँ से आएगा, फॉन्ट चेंज, ये सब कोई नहीं सिखाना। हर कोई चाहता है सिखा सिखाया आ जाए, उसी को रखा जाएगा। अगर मेरी कंपनी है 10 ऑप्शन है तो मैं किसको रखूंगी? जो सबसे ज्यादा स्मार्ट होगा। बाकियों को क्यों? मुझे थोड़ी ना अपनी मेहनत करवानी है, मेरे को सिखाना पड़ेगा, मैं क्यों इतना टाइम दूं? मैं उसको रख रही हूँ इसीलिए ताकि मेरे काम आसान हो जाए, है ना? कॉम में कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। अच्छा अगर ये सब कर रखा है तो अच्छी बात है। बच्चा बस मैं कहूंगी सिस्टम से थोड़ा सा है ना टच में रहने का, पूरा काम ऑनलाइन। टैली नहीं कहूंगी सीखने को, टैली अलग है यार, टैली पूरा अकाउंट्स होता है। एमएस ऑफिस ठीक है, टैली दूसरी दुनिया, अलग सॉफ्टवेयर। वो सीख लोगे, कुछ अच्छा ही सीखा है, लेकिन मैं कहूंगी कि हम मेन टैली नहीं, मेन है पहले अपना एक्सेल सीखो, एमएस वर्ड सीखो, ऑनलाइन देखो यार, ऑनलाइन इतनी सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, आप आराम से सीख सकते हो। ठीक है चलो वापस आओ, पहले बताइए समझ में आया? चलिए फिर आपको दिख रहा है कॉन्सेप्ट पेपर कंपनी लॉ, ये जे रानी रिपोर्ट, इससे कौन सा एक्ट आया था? कंपनीज एक्ट 2013 आया था। ठीक है चलो अचीव बच्चा, एक मिनट रुक जाओ, कुछ रिपोर्ट का इधर उधर हुआ है। एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास है ना समिट हुई थी 2000 में, बनी थी वापस, बनी थी कब बच्चा? जैसे कि बाबा कमेटी बनी कब थी? 50 में। बनी कब थी? 50 में। रिपोर्ट कब सबमिट किया? 52। बच्चा ये रिपोर्ट सबमिट करने की डेट है, बनी थी 2004 में। बनी कब थी? 2 दिसंबर 2004 में। उन्होंने जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी 2005 में, लेकिन बनते बनते बच्चा टाइम लग गया, 2013 तक पहुंच गया। ठीक है क्लियर है? तो बुक में भी आ जाओ, वापस आ जाओ। तो बच्चा गवर्नमेंट टेकन अ फ्रेश एक्सरसाइज, सरकार चाहती थी अब नया लॉ है, क्योंकि हम इंडिया के बाहर भी जाना चाहते थे। कंपनीज एक्ट 1956 को खत्म करना था बच्चा, कंपनी लॉ में बहुत सारे उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, उनको खत्म करने के लिए बच्चा सजेशन मांगा गया। तो फाइनली बच्चा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई, वो कमेटी बनाई थी 2 दिसंबर 2004। चेयरमैनशिप कौन थे बच्चा? मेन चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर जे ईरानी। बच्चा वो एक डायरेक्टर थे, किसके? टाटा सन। ठीक है भैया, वहां के डायरेक्टर थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भैया आप बताइए कंपनी मैनेज करने में क्या क्या दिक्कत जाती है, आप प्लीज, हम चाहते हैं कि हम एक नया लॉ बनाना चाहते हैं। तो उनसे उनसे बोला गया कि आप इस पूरे के पूरी कमेटी को रन करिए ताकि आप ज्यादा अच्छा इनपुट दे सको। 1990। हाँ हाँ, लेकिन क्या है ना, सारे सेक्टर्स में एक तरफ एक ही बार में नहीं दौड़ पा रही थी हमारी सरकार, तो धीरे धीरे ही ठीक होती। अभी भी हम क्या हर तरीके से सही है क्या? जहां जहां जो चीजें बाहर चली वो चीजें इंडिया में आ जानी चाहिए ना, एकदम से ले आएंगे हो जाएगा क्या? नहीं, थोड़ा सा स्लो। ठीक है चलो, तो रिवाइज किया गया कब बच्चा? कंपनीज एक्ट 1956 को कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट करी थी कब बच्चा? 2005 में, 31 मई 2005। क्लियर है बच्चा? पक्का? ये किसको लेकर है? 13 को लेकर है। ठीक है मार्क करो।
दो कमेटी का नाम पक्के से याद करना, दो कमेटी, बाबा और ईरानी, CH। वैसे इसमें HC या CH पे लिखा नहीं है, बाबा कमेटी, बाबा और ये ईरानी है, जे ईरानी। कमेटी तो समझ में आ गया ना, गवर्नमेंट ऐसे ग्रुप बनाती रहती है कि भैया तुमको एक रिसर्च वर्क दे दिया, जाओ रिसर्च करो क्या नया होना चाहिए। सोचो वो अजीब अजीब से लोग कानून पास करते, हम क्यों उनको वोट देते हैं, हमारी गलती है। वो लोकसभा में पहुंचे कैसे, हमारे वोटिंग के कारण। हम नलायक है कि ऐसे ऐसे लोगों को वोट देते हैं और वो वहां जाके ऐसे कानूनों की ऐसी की तैसी करते हैं। सोचो सोचो, तो लोकसभा में कानून बनाने वाले हम लोगों ने किनको ये पावर दे रखी है, देश चलाने वाले। पॉलिटिक्स है बच्चा, कोई नहीं घुसना चाहता उसके दलदल में, एक्चुअली में खिचड़ी है, पर हम ही है ना। किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए हमें समझ है क्या। हम किस बेसिस में बीजेपी और कांग्रेस और आप ये सब सेलेक्ट करते हैं, कोई बेस है। पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, चलो डाल देते, यही तो चलता है। अभी छोटे हैं तो यही चलेगा, बाद में लगेगा कौन हमें फायदा दे रहा है ना। पेरेंट्स भी ऐसे कि पड़ोसी ने बोला है ये कर लो वो कर लो, है ना। एक नेता रहता है सोसाइटी का, बस 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 सोचो ये वाली सोच से हम देते, कितना गलत है ना भाई, है ना। चलो मार्क हो गया बच्चा, वही तो क्या बोले। चलो, ऑल दी स्टेक होल्डर अनेबल एडॉप्शन इंटरनेशनल एक्सेप्ट, बच्चा प्रैक्टिस ये सब तो स्किप करो, बच्चा रहने दो, इसे कुछ मार्क मत करो। हाँ हाँ बस मैं छोड़ रही हूँ। बच्चा लास्ट एक बीच में कमिटी दिख रही है, इंपॉर्टेंट कमिटीज, ये कमिटीज अभी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि कमिटीज की खिचड़ी ना पक जाए, लेकिन एक कमिटी का नाम याद रखना है अभी, कौन सी। ये कमिटीज के कारण कौन सा एक्ट आया बच्चा। इसके बाद आपको मैंने बताई जे ईरानी, है ना, इसके कारण क्या आया 2013। ये दो तो पक्के से याद करना। यहाँ पे बस आ जाओ, कंपनीज बिल 2012, गवर्नमेंट कंसिडर रिकमेंडेशन, ईरानी कमेटी। अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हुआ था 18 दिसंबर 2012, राज्यसभा में 8 अगस्त 2013, और बिल फाइनली बच्चा, ठीक है, रिटाइटल किया गया कंपनीज बिल 2012 और प्रेसिडेंट ने साइन कर इसे कंप्लीट किया। हाँ बच्चा, इंपॉर्टेंट कमेटी में बाबा है और ईरानी है, पूरी स्टोरी है, रिवाइज वर्क है ना, उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगी, कमिटीज की पूरी स्टोरी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। आज बस जो पढ़ाया था उसे मार्क कर लो। चलो कर लिया क्या, कल क्या क्या पूछूंगी सुन लो पहले, कल क्या क्या पूछूंगी, ठीक है। पूरी वो 3 डेटा, हिस्ट्री क्या क्या कैसे कैसा हुआ, ठीक है। 2 कमिटीज का नाम पूछूंगी, ठीक है, 2 कमिटीज का नाम पूछूंगी। और सुबह क्या पढ़ा था, डिसएडवांटेजेस पढ़े थे कंपनी के। चल, तो आज की सभा समाप्त।